કરી હતી અને તમે જરદારીને રોક્યા નહોતા, તમે વિરોધ કર્યો નહોતો અને બીજા અર્થમાં કહું તો તમે મૂક સંમતિ આપી હતી। પ્રધાનમંત્રી સપ્ટેમ્બર મહિનામાં આપ તેહરાન ગયા હતા। તેહરાનની અંદર આપ ફરીથી જરદારીને મળ્યા હતા અને ફરીથી જરદારીએ સરક્રિકનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો। आपे एमनी जोड़े खुला मने बातों करी थी। तो ये प्रधानमंत्री का जो हरकत हुई है, जो मोदी का बयान आया है, वो हमने आपके सामने दिखाया है और ये दावा किया है मोदी ने कि जरदारी जब प्रधानमंत्री के घर पर खाने पे आए थे तो उन्होंने ये जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने मौन सहमति दी थी। मैं बीडी मिश्रा जी के पास जाऊंगा। मिश्रा जी, एक तरफ पाकिस्तान के नेता है जो कि बातचीत के टेबल पर, खाने के टेबल पर, विदेशी चर्चा के टेबल पर, सीमा पर, सब जगह पर अपने देश के लिए हमेशा अपनी बात को रखते हैं, और एक तरफ हमारे लोग हैं जो सीमा पर लड़ रहे सैनिकों को भूलकर खाने के टेबल पर इस बातचीत को परोस देते हैं। मुझे अभी तक ये विश्वास हो गया था कि यह सरकार अंधी है, बहरी है और गूंगी है, लेकिन सरक्रीक के मामले पर और जो कारगिल के बारे में बात हो रही है, जहां पर कारगिल को भी क्लेम कर रहे हैं कि डीमिलिटराइज जोन किया जाए, इससे यह लगता है कि इस सरकार का जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वहां से भावनाएं और राष्ट्रभक्ति ये दोनों गायब हो गई हैं। ये दोनों नहीं हैं। इससे मैं एक सैनिक हूं, मुझे बड़ी पीड़ा होती है, और जो सैनिक आज बॉर्डर पर हैं उनको तो इतनी ज्यादा पीड़ा होती होगी क्योंकि वो रोज सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपना रक्त दे रहे हैं, और इसी धरती के, इसी जमीन के सुरक्षा के लिए, और हम टेबल पर बैठ के सरक्रीक देने की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। बिल्कुल। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हुए हैं। आज इस कार्यक्रम को घोषित करने के बाद इतने कॉलर कार्यक्रम शुरू होने के घंटे पहले से अपनी कॉल इस कार्यक्रम में देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उनमें से कुछ कॉलर को हम मौका देते हैं। नमस्कार। हाँ, बोलिए। हेलो सर, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, मेरा नाम सलीम है। बोलिए सलीम भाई। सर, आप ये बताइए आपकी न्यूज चैनल पे कि क्या ये जो पाकिस्तान से मिनिस्टर आए उनके एजेंडा में ये सिरक्रिक का मुद्दा अवेलेबल है? दूसरा, सिरक्रिक के बारे में प्रधानमंत्री ने देश को क्या जवाब दिया है? और तीसरी बात ये है कि जब कारगिल युद्ध हुआ था तब पैकेज किसने दिया था? अब इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सरकार के तरफ से अब तक प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया है जो बात आपने कही। दूसरा, प्रधानमंत्री के पास आने वाले पाकिस्तानी डेलीगेशन में यह मुद्दा है या नहीं, यही तो सवाल पूछा जा रहा है, होने का दावा कर रहा है। अभी तक उनकी तरफ से बयान नहीं। दूसरा, आपने कहा आप गुजरात से बात कर रहे हैं। अगर आप गुजरात से बात कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान की तरफदारी करके पाकिस्तान के फेवर में सवाल क्यों पूछ रहे? अगर किसी ने डेलीगेशन में इस बार इस मुद्दे को रखा है कि नहीं, यह तो साफ हो जाएगा। लेकिन इस देश के दुश्मन ने सपने में भी अगर ऐसा सोचा है तो उसको ऐसे सोचने से दूर करना हमारा काम है। और इस देश की जनता अगर सवाल उठाए तो उसके सोचने पर उठाए, उसको सवाल पूछने पर नहीं। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। जी नमस्कार। सुदर्शन न्यूज को मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि आप जो बिंदास बोल का जो आप प्रोग्राम चला रहे हैं और हर चीज पर आप बिंदास बोल का अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। ये बताइए, मनमोहन सिंह को, प्रधानमंत्री को, क्या देश की सीमा सुरक्षा के लिए इनको जो भी क्या गुजरात के लिए सर क्रीक का ऐसा तो मसला नहीं है, और तो इनके कहीं और तो जगह डील तो नहीं कर लिए दूसरे जगह पर, और कहीं कहीं इनका जो क्षेत्र सत्ता है, जिस क्षेत्र से ये कांग्रेस राज्य जो जिस क्षेत्र से लगा हुआ है, गुजरात तो कांग्रेस के अलावा दूसरा राज्य है। नहीं तो ऐसा नहीं ना है कि ये कि आपका माने और देश और जगह अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो तो कहीं और जगह डील नहीं ना किए हैं। और दूसरे अगले कॉलर से बात करते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। आप पूरी जानकारी के साथ कॉल करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगले कॉलर। हेलो, बोलिए। हाँ हेलो, मैं राजोला से बोल रहा हूँ, अमरेली डिस्ट्रिक्ट से, गुजरात से। हाँ हेलो,
तो ये जब भी ये किसी पाकिस्तानी मुद्दे की बात आती है, तभी तभी ये हमारी ये कांग्रेस सरकार क्यों मतलब हमारे लोगों को ही झाड़ देती है, ऐसे जैसे मोदी जी को झाड़ दिया कि मतलब जैसे ही पाकिस्तान का सेंसिटिव मुद्दा आता है तभी मतलब नेहरू की सरकार से लेके नेहरू, ये सोनिया, ये सब लोग मतलब कांग्रेस की सभी पार्टियां ऐसे ही सवाल क्यों करती है कि मतलब पाकिस्तान। बिल्कुल, धन्यवाद। सवाल उठाने के ऊपर ही सवाल क्यों उठाया जाता है, यह हमारे कॉलर का कहना है कि जो सवाल उठा रहा है और राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है तो उसका जवाब दीजिए ना, यह सवाल क्यों उठाया, ऐसा उल्टा सवाल क्यों। हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि क्या परिणाम होंगे अगर ऐसा ही होता रहा। खनिज संपदाओं से भरपूर सरक्रिक पाकिस्तान का हो जाएगा। पाकिस्तान सरक्रिक को हथियाने का एक बार पुनः प्रयास कर चुका है, जब यहां उसने कारगिल की तरह 2000 में भारी तादाद में सैनिकों की तैनाती कर दी थी। पाकिस्तान सरक्रिक में भी कारगिल की तरह घुसपैठ कर रहा था, लेकिन अब तो भारत सरकार खुद ही सरक्रिक को पाक को सौंपने की तैयारी कर रही है। देश की सुरक्षा दांव पर लग जाएगी। वैसे भी हर ओर से भारत घुसपैठियों से परेशान है। घुसपैठिए आए दिन देश के सीमावर्ती इलाकों से अस्थायी मूल निवासियों को भगा रहे हैं। सरकार अब सरक्रिक से भी घुसपैठ की खुली छूट देने की तैयारी कर रही है। कच्छ का मछली उद्योग खत्म हो जाएगा। गुजरात के सीमावर्ती इलाकों के मछुआरों की जीविका इसी क्षेत्र पर निर्भर है। इस क्षेत्र में भारी तादाद में मछलियां पकड़ी जाती हैं। आए दिन यहां पाकिस्तानी रेंजर भारतीय मछुआरों को पकड़कर पाकिस्तान की जेलों में डाल देते हैं, लेकिन ये क्षेत्र अगर पाकिस्तान को सौंप दिया गया तो इस क्षेत्र के लाखों मछुआरे बेरोजगार हो जाएंगे। देश में आतंकी घटनाएं बढ़ जाएंगी। समुद्र के रास्ते हुआ मुंबई का हमला आप सबको याद होगा। कैसे पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई में मौत का नंगा खेल खेला था। अगर सरक्रिक को पाकिस्तान को सौंप दिया जाता है तो यहां भी समुद्री घुसपैठ बढ़ सकती है। ऐसे में आतंकी भारत में आतंकी हमलों को आसानी से अंजाम दे सकते हैं। देश की जनता बगावत कर सकती है। अगर देश के लोगों को पता चलेगा कि गुपचुप तरीके से सरकार पाक को सरक्रिक सौंप रही है तो लोगों में गुस्सा लाजमी है। ऐसे में सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसा कोई कदम न उठाए। ऐसे में सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसी कोई भी कदम न उठाए जो देश हित में ना हो। मिश्रा जी, आप क्या परिणाम देखते हैं कि क्या होगा अगर ऐसा होता है? मुझे तो ये लगता है कि जितने भी बार पाकिस्तान का डेलीगेशन इंडिया आता है, किसी न किसी हमारी जमीन पर वो क्लेम करके जाते हैं और हम उसको बाकायदा सुनते हैं, और सुनने के बाद हम उस पर हमारा जो रिएक्शन होता है या तो वीक होता है या हम उस पर चुप रह जाते हैं। मुझे ये लगता है कि सरकार अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है, पर्टिकुलरली बॉर्डर के इशू पर। और इसके अलावा सरकार को यह भी अभी नहीं कोई भी चिंता नहीं है कि हमारा देश सुरक्षित रहे, बाउंड्री सेफ रहे, और जो हमारे सैनिक हैं वहां पर तैनात हैं उनको अच्छी तरीके से प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे कि वो भारत की सरजमी की रक्षा कर सकें। मुझे लगता यह है कि सरकार अपना पूरा क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे खोती जा रही है। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सुनते हैं। नमस्कार। नमस्कार साहब, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, बाबूराम। हाँ, ये जो सरकार कर रही है, कुछ जमीन कुछ हमारे हिस्से चीन ने ले लिए है जी, कुछ ये बांग्लादेश में दे रहे हैं। ये सरकार क्या कर रही है? अब पाकिस्तान भी ये मांग रहा है हमारी जमीन को दे रहे हैं, बातें हो रही हैं कि देश के लिए क्या होगा इस देश का। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए सर। मैं उपेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश से। एक्चुअली सर, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ मनमोहन सिंह को कि वो क्या जताना चाहते हैं कि उन्होंने चूड़ियां पहन रखी हैं, इस हिंदुस्तान के सारी जनता ने चूड़ियां पहन रखी हैं। बिल्कुल, राष्ट्र की सुरक्षा की बात आएगी तो प्रधानमंत्री को चूड़ियों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि यह शब्द भले ही संवैधानिक ना हो, टीवी चैनल पर इसको बोला जाए ना जाए, इस पर बात हो सकती है, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा पर मौन है तो उसको ऐसे सवालों का सामना करना पड़ेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल जाए।